Dear students, I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in Manwari Lal Jindal Suiwala College, Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver a lecture on ordinary differential equations, mathematics paper second for the students of BA, BSc, first year, semester second. Today I will cover the topic exact differential equation, role 1 we have already done, we repeat it. We repeat this. If rule 1, if m function of xy and n function of xy are homogeneous functions. होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं? इनकी जो टर्म्स हैं एक्स और वाई में वो सेम पावर की आएंगी एम और एन में, ठीक। यानी हर एक टर्म की पावर सेम रहेगी। दैट फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस। और होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई एंड द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज नॉट एग्जैक्ट नहीं है। then 1 divided by mx plus ny is an integrating factor. Then 1 divided by mx plus ny is an integrating factor होता है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड m को x के साथ गुणा करते हैं और n को y के साथ गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद रिजल्ट जीरो नहीं आना चाहिए। दिस इज रूल 1। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम ये कहते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और नीचे वाला अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये 1/0 इज इन्फिनिटी। Therefore, this provided mx plus ny is not equal to 0। इसी कारण ये 0 नहीं लिया। अब सेकंड रोल करते हैं हम। We are doing रोल नंबर 2। रोल नंबर 1 की ये क्वेश्चंस हैं। We have done, I think. These are the questions. As a assignment, you will do exercise, and if there is any difficulty you may ask. Rule second, if the equation m dx plus n dy equal to 0 is not exact नहीं है जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है एंड इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई मीन्स फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। देन उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। 1 डिवाइडेड बाई एम एक्स माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड एम एक्स जो नीचे है ना इसका डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो इनफाइनाइट आ जाएगा विच इज़ ए मीनिंगलेस थिंग। प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। प्रूफ द गिवन इक्वेशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 and equation 1 is not exact. Therefore, we have to find integrating factor. Suppose that a 1 divided by mx minus ny
b is an integrating factor. Suppose this is an integrating factor. The multiplying equation 1 by integrating factor, we get m बटे mx minus ny dx प्लस n डिवाइड बटे mx minus ny dy इक्वल टू 0 और y इंटू एफ एक्स वाई डिवाइड बटे एक्स वाई, एम क्या है, वाई एफ एक्स वाई डिवाइड बटे एक्स वाई एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई डी एक्स प्लस एम और एन की वैल्यू रख दी यहाँ पे हमने, एक्स जी एक्स वाई डिवाइड बटे एक्स वाई कॉमन आ जाता है, एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, राइट। नाउ करली बटे करली वाई, हमने पहला जो फैक्टर है उसको विद रिस्पेक्ट टू पार्शली डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बटे एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी ऑफ एक्स वाई माइनस करली बटे करली एक्स, एक्स करली जी एक्स वाई बटे एक्स वाई एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई, ठीक। नाउ ये अपनी तरफ से ले लिया, ठीक। दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू करली बटे करली वाई एफ एक्स वाई, अब इसको पार्शली एक्स कॉमन ले लो ये अंदर से, एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई माइनस करली एक्स जी एक्स वाई वाई एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई, इसके बराबर हो गया। वाई से वाई काट दिया ना हमने ऊपर नीचे, और उसमें एक्स से एक्स काट दिया, इसलिए हो गया ये सब। इज इक्वल टू, अब इसमें u बाई बी फॉर्म लगाते हैं पहले फैक्टर में, तो x नीचे का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई ब्रैकेट एफ डैश डेरिवेटिव एक्स वाई इंटू एक्स माइनस एफ एक्स वाई नीचे वाले का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स माइनस जी डैश एक्स वाई इंटू एक्स डिवाइड बटे एक्स एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस नीचे वाले का होल स्क्वायर वाई एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक। नीचे वाला ऐसे कैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो x कॉमन ले लिया, एफ एक्स वाई कॉमन लिया, जी डैश एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई एफ डैश एक्स वाई बटे एक्स एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई एफ एक्स वाई जी डैश एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई एफ डैश एक्स वाई डिवाइड बटे वाई एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई होल स्क्वायर, जस्ट सिंप्लीफिकेशन, एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड
ये करली बटे करली वाई, वाई एफ एक्स वाई क्या आ गया ये, दिस करली बटे करली वाई एक्स वाई एफ एक्स वाई डिवाइड बटे एक्स वाई एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई माइनस करली बटे करली एक्स एक्स जी एक्स वाई बटे एक्स वाई एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई इक्वल। अब देखो क्या है ये, क्या एक्सप्रेशन सेम है, वाई से वाई कट जाता है, एक्स से एक्स कट जाता है, और you will see the expressions are same. Okay, तो दिस माइनस दिस जीरो आ गया, ये ऊपरला इज इक्वल टू जीरो। दस इक्वेशन सेकंड इज एग्जैक्ट, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी इसलिए इक्वेशन सेकंड इज एग्जैक्ट। हैंस टू मेक इक्वेशन वन एग्जैक्ट, वन डिवाइड बटे एम इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वन बटे एम एक्स माइनस एन वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब एग्जांपल करते हैं इस मेथड का, रूल नंबर 2 का। सॉल्व करो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। ये काफ़ी बार आ चुका है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2015, 12, 6, MDU 5, 8 और 7। राइट, अब सॉल्यूशन निकालते हैं इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी है या नहीं ये नहीं पता हमें। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। Comparing equation 1 with m dx plus n dy equal to 0, we observe that m is equal to xy square plus 2x square y cube। कंपेयर करो इससे, n क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देयरफॉर करली m बाई करली y इक्वल टू 2, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं पहले को, 2xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड करली एन वाई करली एक्स इक्वल टू 2xy माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंस दो हैं ये इक्वल नहीं आए, करली एम बाई करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन वाई करली एक्स, तो एग्जैक्ट नहीं है ये। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट, दिस इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन, तो एग्जैक्ट बनानी है। आल्सो एम एक्स एम इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई, एम को एक्स से गुना करो, एन को वाई से गुना करो, जीरो नहीं आता है, 3x स्क्वायर वाई क्यूब आता है, दिस इज नॉट जीरो। ठीक, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई कॉमन ले लिया इक्वेशन नंबर 1, डी एक्स यहाँ एक्स कॉमन ले लिया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की हुई है, वाई इंटू प्रोडक्ट एफ एक्स वाई डी एक्स, ठीक, प्लस एक्स इंटू जी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर इस फॉर्म की हो ना, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी नो फ्रॉम रूल सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बटे एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बटे 3x स्क्वायर बाई क्यूब, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं, एम एक्स माइनस एन वाई क्या है, 3x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका 1 बटे 3x स्क्वायर वाई क्यूब। तो गिवन इक्वेशन को इससे गुणा कर दो, 1 बटे 3x स्क्वायर वाई प्लस 2 बटे 3x डी एक्स प्लस
1 divided by 3xy square minus 1 by 3y dy इक्वल टू 0। अब आप विच इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करो इसको। अगर करली एम बटे करली वाई ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एग्जैक्ट की इक्वल टू करली एन वाई करली एक्स दोनों की केस में इक्वल टू -1/3x² वाई स्क्वेयर ये आता है -1/3x² वाई स्क्वेयर। तो एग्जैक्ट है तो हमें पता है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। उस सॉल्यूशन को कैसे देंगे? एज दी सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट mdx प्लस इंटीग्रेशन टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन where c1 is any arbitrary constant और इंटीग्रेशन y कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई 3x² वाई प्लस m की वैल्यू रखी इसमें 2 डिवाइडेड बाई 3x dx प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x नाउ इंटीग्रेशन -1/3y dy इक्वल टू c1 और 1/3y इंटीग्रेशन 1/x² dx प्लस 2/3 इंटीग्रल 1/x dx -1/3 इंटीग्रल 1/y dy इक्वल टू c1 और इसको इंटीग्रेट करो 1/3y तो है ही तो 1/x² का इंटीग्रेशन 1/x हो गया 2/3 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया -1/y इसका इंटीग्रेशन log y हो गया इक्वल टू c1 और 3 कैंसिल कर दो थ्रू आउट -1/xy इज इक्वल टू 2 log x माइनस log y इक्वल टू 3c1 और -1/xy माइनस 2 प्लस 2 log x माइनस log y इक्वल टू c। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये एज असाइनमेंट प्लीज डू द एक्सरसाइज 1.4 only 4 questions. Okay, these are their answers. Now we only give rule second statement which we'll do in next lecture. Rule 3, if the equation m function of xy dx plus n function of xy dy equal to 0 is not exact and curly m by curly y minus curly n by curly x बटे n is a function of x and y is equal to x only। ये जो है ये x का फंक्शन हो ओनली यानी fx से देन e की पावर इंटीग्रेशन fx dx e की पावर इंटीग्रेशन fx dx इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। चलो ये रूल भी कर लेते हैं। प्रूफ द गिवन इक्वेशन इज m xy dx प्लस n xy dy इक्वल टू 0 and equation 1 is not exact, therefore we have to find integrating factor. Suppose that mu x is an integrating factor where mu x depends on x only. Multiply equation 1 by mu x से गुणा किया ये ठीक। दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ ये जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो सेटिस्फाई हो। करली बटे करली वाई म्यू एक्स एम एक्स वाई इज इक्वल टू करली वाई करली एक्स म्यू एक्स एन एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई एन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एम इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई
और ये u इंटू बी फॉर्म है, म्यू एक्स एज इट इज़, नहीं कांस्टेंट म्यू एक्स, इसमें एक वाई है ही नहीं तो बाहर काट दिया, करली बटे करली वाई, एम इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब म्यू एक्स करली वाई करली एक्स, म्यू एक्स एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस एन एक्स वाई एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, करली म्यू एक्स बटे करली एक्स। तो म्यू एक्स कॉमन ले सकते हो आप, करली बटे करली वाई, और करली बटे करली डी वाई डी एक्स म्यू एक्स इक्वल टू म्यू एक्स एन एक्स वाई करली बटे करली वाई एम एक्स वाई माइनस करली बटे करली एक्स एन एक्स वाई। चूँकि करली म्यू एक्स बटे करली एक्स इज इक्वल टू करली म्यू एक्स वाई डी एक्स, एज म्यू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो लेफ्ट हैंड साइड है ना, डी वाई डी एक्स म्यू एक्स हो गया सिर्फ। इंटीग्रेटिंग सेकेंड, दिस सेकेंड इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रल और डिफ्रेंशिएशन आपस में कट जाएंगे, और नीचे वाले का ऊपर लॉग म्यू एक्स आ गया इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रल करली बटे करली वाई म्यू एक्स एम माइनस करली वाई करली एक्स एन डिवाइड बटे एन डी एक्स, और ये इंटीग्रल करली एम बटे करली वाई माइनस करली एन बटे करली एक्स बटे एन डी एक्स, लॉग म्यू एक्स हो गया, एम्प्लाइज म्यू एक्स लॉगरिथम कैंसिल कराना तो ई की पावर उठा दी दोनों साइड में, तो इधर लॉग कट गया, म्यू एक्स रह गया, और वहाँ ई की पावर इंटीग्रेशन करली एम बट करली वाई माइनस करली एन बटे करली एक्स बटे एन डी एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ई की पावर करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बटे करली एक्स बटे एन इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल, ये एफ एक्स लिया था हमने, एम एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ एक्स है ये। तो इसका क्वेश्चन है ये, दिस इज क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 cos वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन ये है आपकी, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। एम और एन निकाल लिए यहाँ से, एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। नाउ इसको चेक करो, करली एम बटे करली वाई माइनस करली एन बटे करली एक्स बटे एन, तो इसको चेक करते हैं तो वाई वाई एक्स आ गया, 3y एक्स आ गया, विच इज़ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। जब ऐसा हो विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स होता है, इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल एफ एक्स क्या 3y एक्स आया था डी एक्स, इज इक्वल टू ई की पावर 3 बार आ गया log x, तो ई की पावर 3 log x, ई और log अपोजिट होते हैं, एक्स क्यूब आ गया, ये सॉल्यूशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, you can view this lecture on college website name www.bljscollege.com. If still there is any query or question, you may ask me. Thank you. We will meet in the next lecture. Thank you.